करवा माता और पार्वती माता की कृपा से आप सभी का सुहाग अखंड बना रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करवा चौथ माता का व्रत और पूजन करती हैं। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, करवा चौथ व्रत की जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले जिस जगह पर हम पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद उस जगह पर हम एक चौकी रखेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इस तरह से हम चौकी तैयार कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से अनाज का आसन हमें देना है। आप चाहें तो गेहूं, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं या फूलों का आसन देकर भी आप करवा चौथ माता को विराजमान कर सकते हैं। तो थोड़े से अनाज का आसन देकर हम इस पर करवा चौथ माता की फ़ोटो या कैलेंडर जो भी आपके पास है उन्हें विराजमान कर लेंगे। करवा चौथ माता का जो फ़ोटो है वहीं पर गणेश जी भी विराजमान होते हैं, तो गणेश जी का पूजन भी हम वहीं पर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने करवा चौथ माता को विराजमान कर दिया है। जब आप करवा चौथ का पूजन करेंगे तो पूजन से पहले मेहंदी लगा के, 16 श्रृंगार करके, चूड़ियाँ पहन के, अपनी शादी की जो चुनरी है या पीलिया है वो ओढ़ के हम पूजा करते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं संपूर्ण विधि शेयर कर रही हूँ तो संपूर्ण विधि में हम कलश की स्थापना करते हैं। कुछ लोग कलश की स्थापना करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले हम चावल की ढेरी लगा लेंगे। ढेरी पर आप कलश को विराजमान कर लेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ चावल की ढेरी लगाकर आप उस पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम एक तांबे या पीतल का कलश रखेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे और कलश के कंठ पर हम मोली या धागा बांध लेंगे। फिर हमें कलश को, सबसे पहले कलश में हम गंगा जल डालेंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर लेंगे। कलश भरने के बाद उसमें हमें 5 चीज़ें डालनी होती हैं। तो सबसे पहले हम हल्दी डाल लेंगे। अगर आपके पास सूखी हल्दी है तो सूखी हल्दी डालिए, नहीं तो आप हल्दी पाउडर भी 1 चुटकी डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसमें थोड़े से चावल, सुपारी, एक सिक्का, 1 लौंग और 1 इलायची डाल देंगे और इस कलश में हम पंचपल्लव सजा देंगे, यानी हम आम के पत्ते सजा देंगे। अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के या पान के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर हम तिलक कर देंगे। तो पत्तों पर यहाँ मैंने रोली और चंदन से टीक दिया है। उसके ऊपर हम एक प्लेट यानी पूर्ण पात्र भर कर रखेंगे। प्लेट में आप कोई भी अनाज रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं, आप गेहूँ, चावल, बाजरा कोई भी अनाज ले सकते हैं। इस तरह से ढक्कन को भरने के बाद उस पर हम देसी घी का दीपक रखेंगे। तो इस तरह से हमारे दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, आप चाहें तो गणेश जी का पूजन यहीं फोटो में कर सकते हैं या फिर आप अलग से गणेश जी को विराजमान कर लीजिएगा। आप चाहें तो सुपारी रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। अब हमें करवा भरना है, तो जो मिट्टी का करवा होता है यह हमारे नाम का होता है। इस करवे को हम जल से भरते हैं। अब देखिए, जल भरते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो करवे का मुख होता है उससे नीचे ही हमें जल भरना है, नहीं तो जल बिखर जाएगा। तो अब इसको हम शुद्ध जल से भर देंगे। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, सिर्फ कंठ तक ही हमें इसमें जल भरना है। उसके बाद हम इसमें एक चांदी का सिक्का डाल देंगे, क्योंकि इस करवे से हम चंद्रदेव को अर्घ देंगे। तो अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई चांदी की अंगूठी वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए, जो डाब की सीख आती हैं, 7 सीख या 5 सीख हम इसकी नाल पर लगाते हैं। आप चाहें तो इस तरह से सीख लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ सीख नहीं लगाई जाती है या आपको सीख नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप बिना सीख लगाए भी रुई लगाकर इस तरह से पूजन कर सकते हैं। फिर इस करवे को हम ढक्कन रखेंगे और करवे का जो नल है वो करवा चौथ माता की तरफ करते हुए कैलेंडर के पास हम इसको रख देंगे। करवे के कंठ पर हमने मोली यानी कलावा पहले ही बांध दिया है, तो आप कलावा बांध दीजिएगा। उसके बाद हमें एक मीठा करवा लेना होता है। तो इस तरह से खांड का जो करवा होता है वह ले सकते हैं, या आप मिट्टी के करवे से में भी मीठा भरकर उससे पूजन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का मीठा करवा लिया जाता है। यह करवा चौथ माता यानी पार्वती माता के नाम का होता है। इस करवे के कंठ पर हम मोली बांध देंगे और इसको हम खील बतासे या बतासों से भर देंगे। आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से भी भर सकते हैं। इसके बाद इस करवे का नल भी माता की तरफ करते हुए हम करवा चौथ माता के पास इस करवे को रख देंगे। इस करवे के कंठ पर भी हम मोली बांध देंगे। फिर हम अनाज रखेंगे। तो पहले तो करवा चौथ माता के फोटो के पास ही अनाज की ढेरी लगा देते थे, लेकिन उस अनाज को उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिखर जाता है। इसलिए प्लेट या कटोरी में आप अनाज रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कटोरी भर कर रख दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर दक्षिणा रख देंगे। तो यहाँ पर सारी स्थापना मैंने कर ली है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर हम करवा चौथ माता से प्रार्थना करेंगे। हे करवा चौथ माता, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो मुझे क्षमा करें और मेरे पति को दीर्घायु प्रदान करें।
इस तरह से हम व्रत का संकल्प कर कर दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद जल के छींटे लगाकर सभी को हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। उसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को यहाँ हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास लाल रंग की चुनरी है तो आप करवा चौथ माता को लाल रंग की चुनरी उड़ा दीजिएगा। चुनरी नहीं है तो सिर्फ कलावा भी समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद कलश में हमने पहले ही कलावे बांध दिए हैं, तो यहाँ पर हमने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। अब करवा चौथ माता को और सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को, करवा चौथ माता को और कैलेंडर में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक कर देंगे। इसके बाद जो करवे हमने चढ़ाए हैं उन करवों को भी हम तिलक करेंगे। कलश पर हमने पहले ही तिलक कर दिया है, यानी पहले हमने स्वास्तिक बना दिया है। आप चाहे तो एक कलश पर छोटी सी बिंदी बना दीजिएगा। स्वास्तिक जो होता है बहुत ही शुभ चिन्ह होता है, तो आप पूजा में स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। कलश पर हमारे यहाँ स्वास्तिक बना दिया गया है, तो दीपक को हम तिलक कर देंगे। उसके बाद दीपक पर भाई यानी हम अक्षत समर्पित करेंगे और जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हमें करवा चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करने होते हैं। 16 श्रृंगार आपके पास ना हो तो आप 5 श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर समर्पित करें, नहीं तो आप जितनी भी चीज़ें आपसे बन पड़े उतनी चीज़ें आप समर्पित करें। कम से कम 2 चीज़ें तो आप ज़रूर सुहाग की समर्पित करीजिए। सुहाग समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ शाम को पूजा होती है तो आपने जो भोग प्रसाद बना लिया है उसको आपको यहाँ पकवान बनाए जाते हैं तो आप वो समर्पित कर दीजिएगा। नहीं तो अगर आप दिन में आपके यहाँ पूजा होती है तो दिन में कोई भी मिठाई या मिठाई ना मिले तो आप बतासे ज़रूर समर्पित कर सकते हैं। किसी के यहाँ शाम को पूजा होती है, किसी के यहाँ दोपहर को पूजा होती है। पूजा किसी भी टाइम हो, पूजा विधि सेम ही रहती है। तो यहाँ पर मैंने मिठाई और बतासे समर्पित कर दीजिए। मीठा ज़रूर होना चाहिए। आपको करवे के ऊपर भी थोड़ा मीठा रखना है, इसी से हम चंद्रमा को जिमाएंगे। उसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे और फिर हमें बायना निकालना होता है। तो बायने के लिए आप कोई भी साड़ी या सूट ले लीजिएगा जो आपकी सासू माँ पहनती हो। तो इस साड़ी या सूट पर हमने कुछ सुहाग का सामान रखना है। तो आप चाहें तो जो सुहाग का सामान आपने चढ़ाया है उसमें से भी रख सकते हैं, अलग से भी रख सकते हैं। ये चीज़ें हम इस साड़ी और सूट पर रखेंगे और हमें बायने के रूप में देनी है। बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो आप स्वयं यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरह से बायने के लिए साड़ी या जो सूट लिया है वो हम माता रानी को समर्पित कर देंगे। साथ में ही यथासंभव हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। ये सारी चीज़ें समर्पित करने के बाद फिर हमें करवा चौथ व्रत की कथा सुननी होती है, यानी करवा चौथ की कहानी सुननी होती है। तो हम थोड़ा सा हाथ में अनाज लेकर हम करवा चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। कहानी सुनने के बाद जो भी हमने हाथ में अनाज लिया है, थोड़ा सा अनाज हम गणेश जी को, करवा चौथ माता को और थोड़ा सा अनाज जल के लोटे में डाल देंगे। बाकी जो अनाज बच गया है, कहानी सुने हुए ये दाने जो बच गए हैं, उनको हम सुरक्षित रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने पल्लू में बांध लेते हैं। आप चाहें तो अपने पल्लू में इनको बांध लीजिएगा या फिर चाहे तो आप किसी कटोरी या बर्तन में अलग रख कर इन दानों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह कहानी सुने हुए दाने हैं, इन्हीं से हमें रात में चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो उस टाइम पर हमें ये चाहिए होंगे, इसलिए आप इनको अलग से रखकर पूजा के स्थान में साथ में ही रख लीजिएगा। साथ में ही हम छलनी और प्लेट भी रख लेंगे, वह भी हम चौकी के पास रख लेंगे। अब हमें आरती करनी है। तो जो हमने कलश पर दीपक रखा है उसको हमें नहीं उठाना है। आप आरती के लिए अलग से दीपक जला सकते हैं या आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दीपक जला लिया है। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। करवा चौथ माता जो होती हैं वो पार्वती माता का ही स्वरूप होती हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर पार्वती माता की आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप 5 या 7 बार इस तरह से क्लॉकवाइज जब हम दिए को घुमाते हैं तो वह भी आरती का स्वरूप ही माना जाता है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और अपनी पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद फिर हमें बायना निकालना होता है। तो बायना निकालने के लिए अपने पल्लू को हम हाथ में ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल लेंगे और जो हमने साड़ी रखी है इस साड़ी के ऊपर से 2 बार इस जल को हम वार कर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से बायना निकाला जाता है। बायना निकालने के बाद देखिए कुछ लोगों के यहाँ करवा फेरा जाता है। अगर आप अकेले हैं, आपके यहाँ करवा फेरा जाता है तो आप पार्वती माता यानी कि करवा चौथ माता के साथ करवा फेर सकते हैं। दोनों करवों को इस तरह से हम अपने हाथ में ले लेंगे और इस तरह से हमें 7 बार करवों को फेरेंगे। जो मीठा करवा होता है वो पार्वती माता का होता है और मिट्टी का करवा हमारा होता है। 7 बार फेरने के बाद दोनों करवों की जगह आपस में बदल जाएगी। तो इस तरह से हम करवा फेर लेते हैं।
अगर आपके यहाँ पर करवा नहीं फेरते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, आपके पास एक ही करवा है, तो आप इस तरह से पार्वती माता से करवा ले सकते हैं, फेर सकते हैं। इस तरह से आप पार्वती माता की तस्वीर को छुआकर उससे करवा फेर सकते हैं। करवा फेरते समय हमें पार्वती माता से बोलना है कि हे पार्वती माता, करवा चौथ माता हमें सुहाग दे। हे पार्वती माता, करवा चौथ माता हमें सुहाग दे। जैसे आपका सुहाग अजर अमर रहा है, ऐसे ही हमारे सुहाग को अजर अमर करना। इस तरह से करवा चौथ व्रत की जो पूजा है पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। जब हम दिन में पूजा करते हैं तो कहानी सुना हुआ जल हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। जो हमने साड़ी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, जो खाने की चीज़ें चढ़ाई हैं, जो दक्षिणा है, मीठा करवा चढ़ाया है, ये सारी चीज़ें हम अपनी सासू को दे देते हैं। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप किसी सुहागन स्त्री को, अपने से बड़ी नंद को या जेठानी को, किसी को भी आप देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। इस तरह से बायना निकाला जाता है। बाकी जो सामान है वह चौकी पर रखा रहेगा। रात को जब चंद्रमा उदय होंगे तो मिट्टी का जो करवा हमने जल से भरा है, इस जल से हम चंद्रमा को अर्घ देंगे और इसके ऊपर जो मिठाई है उससे हम चंद्रमा को जिमाएंगे। साथ ही जो कहानी सुने हुए दाने हैं उससे भी हम अर्घ देकर चंद्रमा को जल सींचेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप करवा चौथ व्रत की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए करवा चौथ माता की जय। राधे राधे।